हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज से हम लेकर उपस्थित होंगे, आज भी हुए हैं चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। और इसमें पहला प्रैक्टिस सेट है जो 15 अप्रैल 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं इन सभी के प्रश्नों को। प्लीज़ जितने लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे अभी से रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। समान हिंदी से सबसे पहले प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है ना धन यन, दूसरा ऑप्शन है नय धन ना, तीसरा ऑप्शन है ने धन अन, चौथा ऑप्शन है नय धन ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद होगा ने धन अन। क्या होगा? ने धन अन क्या हो जाता है? नयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कारक, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है समास, चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है अव्ययीभाव। तो यहाँ पे प्रतिकूल का जब विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन कूल हो जाएगा। प्रतिधन कूल हो जाएगा। तो यहाँ प्रति क्या है? अव्यय है। क्या लगा है? अव्यय लगा है प्रति जो है, तो इसलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, नहीं कट नहीं गया। चौथा जो है ये एक मतलब वो था, टॉपिक था, और उसी में से न्याय का विलोम है। न्याय का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अचल, दूसरा ऑप्शन है अज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अन्याय, चौथा ऑप्शन है इंसाय। तो न्याय का विलोम अन्याय होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय। अचल का विलोम क्या होगा? अचल का विलोम चल होगा। अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान होगा। और इंसाफ का विलोम क्या होगा? ना इंसाफी होगा। ना इंसाफी होगा, इंसाफ का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रू के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अभियोग लगाना, दूसरा ऑप्शन है अनुकूल होना, तीसरा ऑप्शन है समझौता होना, चौथा ऑप्शन है उपाजित होना। एक्यूर के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपाजित होना। क्या होगा? उपाजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैजेट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? गैजेट का हिंदी क्या होगा? पहला ऑप्शन है राज्यादेश, दूसरा ऑप्शन है राजपत्र, तीसरा ऑप्शन है राज्याय, चौथा ऑप्शन है राजाज्ञा। तो गैजेट का हिंदी क्या होगा? राजपत्र होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते, उक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आलस्य, दूसरा ऑप्शन है नहीं करते, तीसरा ऑप्शन है परिश्रमी छात्र, चौथा आलस्य नहीं करते। तो परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते। विधेय क्या है? उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य वाक्य का वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो परिश्रमी जो छात्र है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य होगा ये, यानी कि सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है उद्देश्य होता है। उसके बाद जो क्या होता है? विधेय होता है। क्या होता है? विधेय होता है। तो यहाँ पे परिश्रमी छात्र, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि जो कर्ता होता है उसके अलावा जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। विधेय। तो यहाँ पे उसका भाई क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। उसका भाई क्या हो गया? उद्देश्य। और यहाँ पे व्यापारी है, ये सभी क्या हो जाएंगे? विधेय हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, व्यापारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर इसका अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है साक्षर होना, दूसरा ऑप्शन है निरक्षर होना, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी होना, चौथा ऑप्शन है बुद्धिमानी होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि क्या होगा? निरक्षर होना। निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए काला अक्षर एक भैंस के ही बराबर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरक्षर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध छांटना के 3 प्रश्न जरूर आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। 1 शेयर 1 सब्सक्राइब आप सभी से रिक्वेस्ट है। वह खाना खाएगा, उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, भिखारी को थोड़े चावल दे दो। इसमें त्रुटि कहाँ पे है? किस वाक्य में त्रुटि है? तो यहाँ पे वह खाना खाएगा, ये भी सही है। उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता, ये भी सही है। भिखारी को थोड़े चावल दे दो, ये भी सही है। यहाँ पे देखते हैं विद्यालय के दाएं बड़ा मैदान है, तो विद्यालय के दाएं जो है दाईं ओर या दाईं तरफ होना चाहिए, यहाँ तरफ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। यही जो वाक्य है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत बहुत धीमी गति से लिखती है, संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? पहला ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा ऑप्शन है विशेषण पदबंध, चौथा ऑप्शन है क्रिया पदबंध। तो संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है। तो यहाँ धीमी गति क्या हो रहा है? किस पे ज़्यादा हो रहा, भार पड़ रहा है? तो धीमी गति ये क्रिया पे भार पड़ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया जो वर्ब है यानी कि क्रिया है उस पे प्रभाव पड़ रहा है धीमी गति से, तो इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रमा से रोया नहीं जाता। पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रमा से रोया नहीं जाता, तो यहाँ पे रोया एक भाव व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विधेय, दूसरा ऑप्शन है विस्तारक, तीसरा ऑप्शन है वाचक, चौथा उपवाक्य। तो वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के कितने अंश होते हैं? 2 अंश होते हैं। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजना शक्ति द्वारा जिन वाक्यों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शक्ति द्वारा जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति, पहला व्यंजक, दूसरा स्वर, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजना शक्ति द्वारा जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे व्यंजक कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामूर्ख को देखकर लड़के ने कहा कि महापंडित जी पधार रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। महामूर्ख को यानी कि बहुत ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति को देखकर लड़के ने क्या कहा कि महापंडित। तो यहाँ पे महामूर्ख के ऊपर क्या हो रहा है? व्यंग मारा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है व्यंजना, दूसरा अभिधा, तीसरा है लक्षणा, चौथा तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग मारा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, पहला ऑप्शन है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार, चौथा कोई नहीं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, इसमें अर्थ के अनुसार इसकी अलंकार बताएंगे, तो इसलिए यह क्या हो गया? अर्थालंकार। राइट हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै के कारण रोवे वाला,
जनु जनु टूटे मोथिन के माला में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक, चौथा संदेह। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे जनु आया, क्या आया? जनु आया। तो जिस वाक्य में जनु मनु जनहु मनु जानो मानो निश्चय ही ज्यों मूक इच्छा आदि शब्द आए उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। वह कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति क्या है? उदत उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ उदत उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतन विकसे संत सरोज सब हर्षे लगे उदत उदयगिरि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपमेय और उपमान से कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा और उपमान में उपमान का भेद रहित आरोपित हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या अलंकार? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर नर व्याघ्र सुयोधन में कौन सा अलंकार है? पर नर व्याघ्र सुयोधन में पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा श्लेष, तीसरा रूपक, चौथा वक्रोक्ति। तो पर नर व्याघ्र सुयोधन में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्लेष का क्या मतलब होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका, चिपका हुआ। जहाँ शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो? एक से अधिक बार निकले, श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर नर व्याघ्र सुयोधन में यह श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाना पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरे में गोल नीलम है जड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा है यमक, तीसरा है रूपक, चौथा विभावना। इसमें कौन सा? तो जाना पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े, जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाना आया तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मंद, बरसते भर जाने को मेघ, उदय होता छिपने को चाँद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा विरोधाभास, तीसरा है श्लेष, चौथा यमक। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो ये क्या? बिकसते मुरझाने को फूल, विकसित भी हो रहे हैं और मुरझा भी रहे हैं। दीप जलता होने को मंद, दीप भी जल रहा है और मंद होने के लिए जल रहा है। बरसते भर जाने को मुख, मेघ उदय होता छिपने को चाँद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे को विरोध आरोपित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु गुरु के कर्म को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? लघु गुरु के कर्म को पहला ऑप्शन है यति, दूसरा गति, तीसरा तुक, चौथा गढ़। तो लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गति का प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। और छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं। चरण, वर्णमाला, संख्या, क्रम, गढ़, यति, गति, तुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा उपेंद्र वर्जा, तीसरा इंद्र वर्जा, चौथा एक से अधिक विकल्प सही। तो जिस छंद में प्रत्येक चरण में कितना 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहेंगे? इंद्र वर्जा कहेंगे, उपेंद्र वर्जा कहेंगे और शालिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिनी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक विकल्प, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये शालिनी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक विकल्प सही। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन है माधुर गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार ओज गुण के माध्यम से होता है। किसके? ओज गुण के माध्यम से होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओज गुण जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह संचार होता है उसे ओ गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है
3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों। पहला प्रश्न क्या है? कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सकें। मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है? मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है? जहाँ पे धान के खेतों में मछलियों को डाल दिया जाता है, उस विधि को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है मिश्रित मत्स्य पालन, दूसरा है सेरीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ पे उसको कौन सी विधि कहेंगे? मिश्रित मत्स्य पालन। क्या कहेंगे? मिश्रित मत्स्य पालन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहता है। क्या कहता है? रेशम पालन क्या कहता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? बागवानी या कृषि विज्ञान की बात, जिसमें क्या कहता है? फल फूल सब्जी और औषधि फसलों को उगाने के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभाव को किस प्रकार निर्देशित करेंगे? जल में विलयन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, चौथा ठोस पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप निम्नलिखित प्रभाव को किस प्रकार निर्देशित करेंगे? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा निर्देशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा गुण जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? पहला ऑप्शन है अम्लीयता, दूसरा श्रृंखलन, तीसरा ये सभी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंखलन का गुण जो है कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बन का श्रृंखलन जो गुण है वो क्या कहलाता है? लंबी श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस में कणों के बीच की गति होती है। पहला ऑप्शन है रैखिक, दूसरा ऑप्शन है स्पंदनात्मक, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति, चौथा यादृच्छिक। तो ठोस में कणों के बीच की गति क्या होती है? स्पंदनात्मक होती है। कैसी होती है? स्पंदनात्मक होती है। ठोस के कण क्या होते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच बहुत कम स्थान होता है। ठोस में आकर्षण बल कणों को कसकर रखते हैं ताकि एक दूसरे से आगे ना बढ़ें, और उनका क्या होता है? कंपन यानी कि स्पंदन उनकी गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है, इसलिए क्या होता है? स्पंदनात्मक गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन अद्वितीय है। दोहरा निषेचन अद्वितीय है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा जिम्नोस्पर्म, चौथा एंजियोस्पर्म। दोहरा निषेचन जो है वो क्या होता है? ट्रिपल संयलन और दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म की प्रमुख विशेषता होती है। किसकी? एंजियोस्पर्म की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और पौधे के अन्य समूह जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पूरी तरह से यह क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? स्ट्रैटम अंकुरण, पहला ऑप्शन है क्यूबलाइडल एपिथेलियम, दूसरा है सिलिएटम एपिथेलियम, तीसरा स्तंभाकार उपकला, चौथा पपड़ीदार उपकला। तो स्ट्रैटम जो अंकुरण है स्तंभाकार उपकला का एक उदाहरण है। किसका? स्तंभाकार उपकला का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर स्तंभाकार उपकला। राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? चिपको आंदोलन, पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है रामदेव मिश्रा, चौथा है इंदिरा गांधी। तो चिपका आंदोलन नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। इनके अलावा गोविंद सिंह रावत, चंद्र प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। और चिपको आंदोलन जो है वृक्षों की कटाई और जंगल संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और वर्ष 1973 ईस्वी में, कब? वर्ष 1973 ईस्वी में यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन वर्धक है, मनुष्य में श्वसन वर्धक क्या है? पहला ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो मनुष्य में जो है श्वसन वर्धक क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्धक होता है जो आरबीसी में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी, रेड ब्लड में होता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिवर्ती तरीके से बंध बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अणु के अधिकतम 4 अणु ले जाता है। कितने? 4 अणु ऑक्सीजन के ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा जेम्स वाटसन। तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकता और भिन्नता से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक लड़का मैरी गो राउंड झूले पर 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है। दिए गए परिदृश्य में इनमें से कौन सा सत्य है? लड़का आराम में है, दूसरा है लड़का बिना किसी त्वरण के आगे बढ़ रहा है, तीसरा है लड़का त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, चौथा लड़का एक समान वेग से आगे बढ़ रहा है। तो झूले पर क्या कर रहा है? बच्चा एक समान वृत्तीय गति से अधीन होता है। झूला क्या होता है? एक लड़का मैरी गो राउंड झूले, यानी कि यह झूला क्या हो रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़का त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। वृत्तीय गति कर रहा है यानी कि त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम और चार यम द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गति से ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो क्या दिया है? यम1 बराबर क्या दिया है? यम, और यम2 बराबर क्या दिया है? 4 यम दिया है। क्या दिया है? 4 यम दिया रहा है। और गतिज ऊर्जा क्या होगा? वस्तु समान गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? K बराबर 1/2, K बराबर 1/2 यम1 B1 स्क्वायर। ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? 1/2 यम1 B2 स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद दोनों में क्या हो जा रहा है? दोनों को जब रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 यम1 V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो रहा है? यम1 B1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यम1 4 यम2 की जगह पे 4 यम B2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ यम कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पे V1 स्क्वायर है, यहाँ पे V2 स्क्वायर है। तो V2 को हम इधर लाएंगे और एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर इधर जाएगा और उधर 4 ऊपर है और एक नीचे आएगा, ये हो जाएगा। अब इसका जब होल ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाने के लिए V1 बटे V2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/1। तो राइट आंसर 2/1 होगा। कहाँ पे 2/1 है? सी में है 2/1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर का वजन हवा में 650 न्यूटन और पानी में 275 न्यूटन है। इसका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? हवा में पत्थर का वजन क्या है? 650 न्यूटन है, यानी कि W1। और पानी में पत्थर का वजन क्या है? 275 न्यूटन है। तो किसी पदार्थ के
विशिष्ट गुण को एक निर्दिष्ट तापमान पर पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पानी का घनत्व पीवी बराबर क्या होता है? 1000 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब होता है, ये होता है। तो पत्थर पर विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? PVS/PW। तो इसका आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा ए वाला 1.73। इसको सॉल्व करिएगा आप सभी लोग, 1.73 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बार अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतराल होना चाहिए। प्रत्येक बार अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 0.2 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 2 सेकंड, चौथा 0.1 सेकंड। तो मानव कान दो ध्वनियों के बीच का अंतराल कर सकता है यदि वे कम से कम 0.1 सेकेंड के अंतराल पर आती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है? पहला ऑप्शन है एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार, दूसरा ऑप्शन है पेपर बैग का उपयोग कम, तीसरा एकल उपयोग बैग का पुनः उपयोग करना, चौथा अपशिष्ट भोजन का पुनः उपयोग करना। तो इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाना चाहिए? प्लास्टिक जो है एक ऐसी वस्तु जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और आमतौर पर इसका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है, जिसमें किराना बैग, खाद्य पैकेजिंग। तो यहाँ पे एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत ही प्रदूषित करने वाला होता है ये, तो इसलिए इसका राइट आंसर एकल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी, दूसरा रेगुर मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा पर्वतीय मिट्टी। तो काली जो मृदा है इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दी थी? सतत विकास की संकल्पना, पहला ऑप्शन है ब्रुटलैंड कमीशन, दूसरा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा है क्योटो सम्मेलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सतत विकास क्या है? ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता से समझौता किए बिना अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और सतत विकास की यह सर्वाधिक रूप से स्वीकृति परिभाषा ब्रुंडलैंड आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट हमारा साझा सभी 1987 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1987 भी। और सतत विकास के मुख्य 3 तत्व होते हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। तो किसने दी? कौन सी कमीशन ने दी थी? ब्रुटलैंड कमीशन ने दी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कब दी थी? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है? पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है थर्मल ऊर्जा, तीसरा है बायोगैस, चौथा सौर ऊर्जा। तो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से कौन सी ऊर्जा का होता है? सौर ऊर्जा का विकास किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध क्या होगा? विद्युत बल्ब के प्रतिरोध का क्या होगा? तो क्या दिया है? P बराबर क्या दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। और उसके बाद B बराबर क्या दिया गया है? 220। P बराबर 10 वाट दिया गया है और 220 वोल्ट B बराबर दिया गया है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे P बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? P बराबर VI। और I बराबर क्या होता है? V/R होता है। I बराबर क्या होता है? V/R। तो यहाँ I के जगह पे क्या रख देंगे? I के जगह पे रख देंगे V/R। तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर V²/R। और फिर उसको R ज्ञात करना है। R जब ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V²/P हो जाएगा। तो V² कितना है? तो यहाँ पे 220 गुणे 220, इसका 2 बार गुणा बटे P कितना है? 10। तो
1 से काट देंगे और 22 का 22 की कितने में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 484 और 0 आ जाएगा। ये इतना आ जाएगा क्या आर का मान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 484 पाई। राइट आंसर 484 पाई। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। श्रेणी क्रम में कौन कौन सा ऐसे श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ता है तो 1, 2 और 3 प्रतिरोध ओम को जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और बहुत सारे, तो यहाँ पे 3 ही दिया है तो क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो R कितना है, R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, R3 कितना है 3, तो 1, 2, 3 कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 ओम। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नीला रंग, दूसरा बैगनी रंग, तीसरा लाल रंग, चौथा पीला रंग। तो कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग जाता है, लाल जो रंग है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है लाल तरंगदैर्घ्य, तो इसलिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग खतरे का निशानी हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1776 ईस्वी में, दूसरा 1783 ईस्वी में, तीसरा 1787 ईस्वी में, चौथा 1789 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका का संविधान जो है 1787 ईस्वी में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 1789 ईस्वी में अमेरिका संविधान लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1789 ईस्वी में, लेकिन अपना लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया कब था, 1787 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा मक्का, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। वाणिज्यिक अनाज की खेती के लिए क्या होता है, जो है इसमें से क्या गेहूं है, मक्का है, नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वाणिज्यिक अनाज की खेती कौन कौन से फसल, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये सभी वाणिज्यिक अनाज की खेती के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है। पहला ऑप्शन है शरणार्थियों के लिए आयोग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, तीसरा अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, चौथा दास्ता आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है। तो राष्ट्र संघ के भीतर कितने अंग हैं, 3 अंग है। कितने, 3 अंग। सभा और इनसे सभी सदस्यों देशों का समान स्तर पर प्रतिनिधित्व होता है। और दूसरा परिषद अस्थायी और गैर अस्थायी सदस्यों बनी सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लीग मुख्यालय में प्रति राष्ट्र संघ का पहला विश्वव्यापी अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, सी जो है ये एक संगठन के भीतर नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। पहला ऑप्शन है 10 मई 1921, दूसरा है 4 दिसंबर 1922, तीसरा है 3 फरवरी 1928, चौथा है 6 फरवरी 1929। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो जो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। तो भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है परिवहन उद्योग, दूसरा है वस्त्र उद्योग, तीसरा लौह उद्योग, चौथा प्लास्टिक उद्योग। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति वो वस्त्र
वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति शब्द इस संदर्भ से उपयोग सबसे पहले अर्नाल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में सन 1844 में किया था और इनके सूत्रपात वस्त्र उद्योग मशीनरी कमीशन के साथ आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली बकरी आइवेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मैंग्रोव, दूसरा है पर्वतीय वन, तीसरा है पतझड़ वन, चौथा सदाबहार वन। तो जंगली बकरी या आइवेक्स या हिमालयन आइवेक्स एक जंगली बकरी है जो भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और यह साइबेरियन आइवेक्स की उपप्रजाति है। यह ज़्यादातर काराकोरम, हिंदकुश और हिमालय के चट्टानी पर्वतों में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पर्वतीय वन में पाई जाने वाली यह बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? पोखरा, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। तो पोखरा जो है मध्य नेपाल में एक महानगरीय शहर है। कहाँ पे? नेपाल में, जो गंडक प्रांत की गंडकी प्रांत की राजधानी और नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेपाल की एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भरना है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी को ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। किसने कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? कि हर किसी को ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत है? पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा भूजल, तीसरा वायुमंडलीय पानी, चौथा समुद्र का पानी। तो भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? भूजल और सतही जल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद पानी जिनसे विभिन्न तरीकों से निकाला जा सकता है। ताज़ा पानी ग्लेशियर, झीलों, जलाशयों, तालाबों, नदियों, झरने आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी जो घाट है ये जैव विविधता का घनी क्षेत्र वाला राज्य है। नेक्स्ट घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की में उत्पन्न बिजली पहला ऑप्शन है टावर की ऊंचाई पर निर्भर करता है, दूसरा हवा के वेग पर निर्भर करता है, तीसरा हवा के वेग पर निर्भर नहीं करता है, चौथा इसके आसपास पेड़ों पर निर्भर करता है। तो पवन चक्की में उत्पन्न जो बिजली होती है ये क्या होता है? हवा के वेग पर निर्भर करता है। और पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो पवन की गतिज ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना की उत्पादन होगी वहीं पे चीनी का उत्पादन होगा। तो एक गन्ना की उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा है गया, चौथा पटना। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के कैमूर जिले में है। कहाँ पे? कैमूर जिले में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ की जाती है? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश जन, दूसरा ऑप्शन है हम भारत के लोग, तीसरा है आज़ादी, चौथा गणतांत्रिक राज्य से। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है किस वाक्य से आरंभ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हम भारत के लोग, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है पदेन सभापति, राज्यपाल होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की, दूसरा है संसद की, तीसरा चुनाव आयोग की, चौथा उच्चतम न्यायालय की। तो भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संसद को होती है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को पहला ऑप्शन 1976 में, दूसरा ऑप्शन है 1978 में, तीसरा ऑप्शन 1971 में, चौथा 1977 में। तो संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया और यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया? पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा भारत, तीसरा जर्मनी, चौथा श्रीलंका। तो बहुसंख्यकवाद को किस देश ने अपनाया अपने संविधान में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। श्रीलंका ने 1948 ईस्वी में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा और सिंहली समुदाय बहुसंख्यक था, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा विकास, तीसरा अधिकारों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों की प्रयोगशाला कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोकतंत्र सरकार का क्या होता है? एक रूप होता है जहां सत्ता लोगों के पास होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने वोट देने की अनुमति थी और इस प्रकार भारतीय आबादी का एक छोटा वर्ग भारत की स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह चिंता है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों की अवहेलना करता है और एक तरफा कार्यवाही करता है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है यूके, चौथा रूस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए जो है संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों की अवहेलना करता है, एक तरफा कार्रवाई करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चिंता है। आ गया इंग्लिश के प्रश्न। आइए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करना है? फिलअप करना है ही और फिलअप करना है इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन क्या है? हैव बीन लिविंग, दूसरा ऑप्शन है हैज़ बीन लिविंग, तीसरा हैव लिव्ड, चौथा लिविंग। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ डज नॉट आया यानी कि किस में? प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस वाला होना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस वाला कौन होता है? हैव बीन लिविंग। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन लगेगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज़ बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the past continuous tense from the verb given in the bracket. मोनिशा या मोनिका since last week। तो क्या भरना है? पास्ट कंटिन्यूअस भरना है। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? क्या होता है? वाज और बेयर के साथ कौन सा फॉर्म? वाज और बेयर के साथ कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही रूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिड प्लान? नहीं। हैज़ बीन प्लानिंग? नहीं। हैड बीन प्लानिंग? नहीं। इसका राइट आंसर होगा वाज प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। वरुण said I will be joining you at all the airport। तो ये किस में है? ये तो है पास्ट इंडिफिनिट में है। किस में? पास्ट टेंस में है। और इसके बाद ये कौन से फॉर्म में है? विल बी फॉर्म में है। तो विल बी फॉर्म में है तो किस में चेंज हो जाएगा? वुड बी फॉर्म में। किस में? वुड बी में चेंज हो जाएगा। उडमी में चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या भरा जाएगा। वरुण सैड डैट ये तो सही है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा?
तो वुड बी होगा। और यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वरुण है, तो इसके लिए वरुण का जो प्रोनाउन होगा क्या होगा, ही होगा। तो ही वुड बी क्या हो जाएगा, ही वुड बी और ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट। तो यू किसी के अनुसार चेंज होगा, यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यू जो है ये किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे वुड बी क्या हो जाएगी, यू ऑल एट द एयरपोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू विड बी अस। यू जो है ये अस के अनुसार चेंज होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यू वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर आ गया यहाँ पे क्या है, यू शुड रिवाइज योर लेसन, यू शुड रिवाइज योर लेसन ही सेड टू द स्टूडेंट। उसने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें अब लेसन को रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या एडवाइज दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, एडवाइज किस स्टूडेंट को दिया जा रहा है कि तुम्हें लेसन को रिवाइज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइज दिया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडवाइज। ही एडवाइज द लेसन, ही एडवाइज द स्टूडेंट टू रिवाइज देयर लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो सेंटेंस क्या है, ही ऑलवेज रिफ्यूजेज टू ओबे ऑर्डर, ही ऑलवेज रिफ्यूजेज। तो यहाँ रिफ्यूजेज क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। इसके अलावा और कौन सा वर्ब है, ओबे है, क्या है, ओबे है। तो यही हो गया नॉन फिनेटिव वर्ब हो गया, नॉन फिनेटिव वर्ब हो गया, इसलिए राइट आंसर होगा टू ओबे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फिनेटिव वर्ब पिक आउट करना है। पहला क्या है, सेंटेंस क्या है, कैन यू होप टू काउंट द स्टार, कैन यू होप टू काउंट। पहला ऑप्शन है कैन, दूसरा होप, तीसरा है काउंट, चौथा स्टार। तो यहाँ पे कैन यू होप, होप क्या है, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। कैन क्या है, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे उसके बाद कौन सा कहाँ पे वर्ब है, तो काउंट जो है ये वर्ब है, तो ये मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यही हो गया नॉन फिनेटिव वर्ब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंट, सी। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, राधा ब्रिंग्स स्वीट्स, राधा ब्रिंग्स स्वीट। ये किस टेंस में, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग। पैसिव वाइफ में क्या होता है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो इज, एम, आर, तो यहाँ पे स्वीट्स पहले होगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो स्वीट्स आर, उसके बाद बीइंग, फिर ब्रिंग का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रॉड, और फिर बाई राधा। तो वहाँ कहाँ पे है इसका आंसर, पहला ऑप्शन है स्वीट आर बीइंग ब्रॉड बाई राधा, दूसरा स्वीट आर ब्रॉड बाई राधा, तीसरा स्वीट वेयर ब्रॉड। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आर नेम ऑफ द ब्रैकेट। पहला क्या है, राउंड ब्रैकेट, दूसरा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, तीसरा है ब्रेक्स, तो चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो तीनों क्या हैं, ब्रैकेट क्या है, मार्क्स हैं, तीनों क्या है, ब्रैकेट के नेम हैं। राउंड ब्रैकेट किसे कहते हैं, जो ये वाले स्थान, ये वाले चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल ये है। और ब्रेस का सिंबल क्या है, ब्रेस का सिंबल ऐसे होता है। तो ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सिंबल एफ डैश, डैश का सिंबल क्या है, डैश का सिंबल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट। ये डैश का सिंबल हो गया। और ये किसका है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कैसा है, एक्सक्लेमेटरी। और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और ये क्या है, ये सेमी कॉलन है, क्या है, सेमी कॉलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे वेयर मेकिंग अरेंजमेंट
द फंक्शन, दे वेयर मेकिंग अरेंजमेंट फंक्शन, फंक्शन को अरेंज करना है, किसके लिए, वे एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, तो फंक्शन के लिए। तो उसके के लिए क्या, टू होगा कि विथ होगा कि फ्रॉम होगा कि फॉर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, फॉर द फंक्शन, दे वेयर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द फंक्शन, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन, गुड स्लीप इज नेसेसरी, गुड स्लीप इज नेसेसरी, गुड हेल्थ, अच्छा नींद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, अच्छा नींद आवश्यकता है स्वास्थ्य के लिए, तो उसके लिए फिर से आ गया। तो पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है फॉर, तीसरा ऑप्शन है एट, चौथा फ्रॉम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फॉर, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट कनेक्टर। हुस्न वाज इन पेन, हुस्न वाज इन पेन, यहाँ फिलअप करना है, सी डिड नॉट टेल एनी वन ऑफ हर प्रेडिकेमेंट, तो यहाँ पे हुस्न वाज दर्द में है, दर्द में थी, हुस्ना वाज दर्द में थी, सी डिड नॉट टेल एनी वन, बट लेकिन फिर भी वह किसी से नहीं बोली, तो इसका यह कहाँ पे इसका जो फिलअप होगा क्या होगा, पहला ऑप्शन है हाउएवर, दूसरा इन स्पाइट ऑफ, तीसरा बिकॉज, चौथा बट, तो हाउएवर, फिर भी का हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, हाउएवर, इसलिए हाउएवर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस, देयर आर अदर फैक्टर दैट could lead to violence beside video game, पुअर मेंटल हेल्थ could cause violent behavior, क्या भराया जाएगा, फॉर इंस्टेंट, दूसरा शो, तीसरा हाउएवर, चौथा इन एडिशन, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फॉर इंस्टेंट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फॉर इंस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम ऑफ फ्रेजेज, विल्ड, आइटम फ्रेज क्या है, विल्ड गूज चेज, विल्ड गूज चेज, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा कोई निरर्थक खोज या पीछा, कोई निरर्थक खोज जिसका कोई मतलब ना हो लेकिन उसका पीछा करना या खोज करना। पहला ऑप्शन है यूजलेस सर्च, दूसरा ऑप्शन है चेजिंग ए गूज, तीसरा ऑप्शन है हंटिंग नेचर, चौथा है स्ट्रगल फॉर स्टेंस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यूजलेस सर्च, बिना कोई यूज के सर्च करना या पीछा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मीन आइटम ऑफ फ्रेजर फिर से है बाय लीप एंड बाउंड्स, बाय लीप एंड बाउंड्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा, बहुत तेज़ी से, क्या होगा, बहुत तेज़ी से। पहला ऑप्शन है ग्रोइंग रैपिडली, दूसरा ऑप्शन है मूविंग एमलेसली, तीसरा ड्राइविंग फास्ट, चौथा है प्लेइंग वाइजली, तो इसका हिंदी अर्थ होगा बुद्धिमानी से खेलना, तीसरा है ड्राइविंग फास्ट, बहुत तेज़ी से चलाना, दूसरा है मूविंग एंड कोई बिना उद्देश्य के चलना, चौथा ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आइटम फ्रेजेस, कीप अप विथ, आइटम फ्रेज क्या है, कीप अप, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बराबर रहने की हर संभव प्रयास करना, या मतलब होता है कि किसी को देखकर उसके ही बराबर रहने का। पहला ऑप्शन है एडजस्ट, दूसरा ऑप्शन है टू बिलीव, तीसरा ऑप्शन है टू कंटिन्यू ऑन, चौथा है टू कीप पेस विथ, तो एडजस्ट का मतलब होता है कि एडजस्ट करना, और बिलीव का मतलब विश्वास करना, कंटिन्यू का मतलब कि लगातार, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू कीप पेस विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ राजा गोज टू पार्क, इफ़ क्लास किस में है, तो ये किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और हीज फ्रेंड्स, तो यदि इफ़ क्लास किस में हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, तो उसका जो सेकेंड पार्ट होता है किस में रहेगा, विल फॉर्म में रहता है, किस में रहेगा, विल फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे विल वाला फॉर्म कौन सा है, कैन सी, विल सी, कुड सी, वुड सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ आई वेयर
एन एस्ट्रोनॉट आई एट द स्टार ऑल द टाइम। तो इफ क्लास किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है किस में होगा, वुड फॉर्म में होगा, किस में होगा, वुड फॉर्म में होगा। तो पहला ऑप्शन है विल लुक, दूसरा ऑप्शन है वुड लुक, तीसरा विल हैव लुक्ड, चौथा है वुड लुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड लुक होगा। राइट आंसर वुड लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आइदर ऑफ देम इंग्लिश। पहला ऑप्शन है नोइंग, दूसरा ऑप्शन है नो, तीसरा ऑप्शन है हैव नोन, चौथा ऑप्शन है नोज। तो आइदर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके लिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, यस लगते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नोन भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। माई शूज न्यू, माई शूज न्यू। पहला ऑप्शन है आर, दूसरा इज, तीसरा वेयर, चौथा हैज। तो यहाँ पे क्या होगा, माई शूज जो है, माई शूज हो गया, सॉक्स हो गया, स्लीपर हो गया, फुटीज हो गया, पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल भरा जाएगा और प्रेजेंट में भरा जाएगा, प्रेजेंट में न्यू। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर का भरा जाएगा। माई शूज आर न्यू। आ गया रीजनिंग के प्रश्न। देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न में दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। आम, फल, प्याज। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे आम क्या है, एक फल है। तो प्याज क्या है, पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा फल, तीसरा फूल, चौथा तना। तो प्याज क्या है, एक तना है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। आम फल है तो प्याज तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री हैं। पुत्रों में 2 पुत्रियां हैं और तथा एक पुत्र है। तो परिवार में महिला सदस्य कितनी हैं। तो एक संयुक्त परिवार में माता हो गई, एक माता एक हो गई और उसके बाद 3 विवाहित पुत्र। तो 3 विवाहित पुत्र जो हैं उनकी पत्नियां कितनी होंगी, 3 हो गई। और एक अविवाहित पुत्र तो क्या हो गई, 1 पुत्री हो गई। और पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां, तो यानी कि कितना हो गई, 2 हो गई, 4। तो 4 पुत्रियां हो गई, पोतियां। तो कुल कितने महिलाएं हो गई, 1 3 4 हो गया, 4 1 5 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 महिलाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह में पाठक साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसके पीठ की तरफ है। तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो ये हो गया, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया उत्तर और इधर दक्षिण, इधर क्या हो गया, इधर हो गया इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक। और क्या कह रहा है, पाठक साइकिल चलाते वक्त देखता है सूर्य उसकी पीठ की, सुबह है तो सुबह सूर्य पूरब तो ही निकलेगा, ये सूर्य हो गया। उसके पीठ, और पीठ जब आदमी यहाँ है उसका पीठ जो है पीठ के तरफ हो रहा है, तो यानी कि इंसान ऐसे चलेगा, इधर बायां, ये हो गया, ऐसे चलता जाएगा। तो उसका जो दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो ये हो गया बायां हाथ और ये हो गया दाहिना हाथ। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। उसका जो दाहिना हाथ है किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा और वह पश्चिम की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CLRTBQ ऐसे में एक श्रेणी है। क्या है, एक श्रेणी है। तो और उसके बाद नीचे दिए गए 4 क्या है, समूह हैं और उनमें से चारों समूह में से कौन सा संबंधित नहीं है। चारों एक दूसरे से संबंधित हैं और कौन सा संबंधित नहीं है, देखते हैं। तो LBT, यल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यल यहाँ पे है, यल से बी जा रहा है, यानी कि क्या बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, LBT 3 बढ़ रहा है।
और बी से क्या आ रहा है, बी से 3 वापस आ रहा है, बी से टी वापस आ रहा है, -1 वापस आ रहा है। दूसरा क्या है, IJF। तो आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे है, तो आई यहाँ पे है IJF। ये भी 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, जे से एफ जा रहा है, जे से एफ जा रहा है, तो 1 घट रहा है, ये भी तो सही है, 1 घट रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तीसरा है PID, पी कहाँ पे है, यहाँ पे है PID, पी से आई जा रहा है तो +2 हो रहा है, फिर आई से डी हो रहा है, आई से डी हो रहा है, तो यानी कि ये घट रहा है, -1 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या आ रहा है, BMS, तो बी से एम, बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे BMS, तो बी से क्या हो रहा है, +3 आ रहा है, फिर उसके बाद एम से यस -1 हो रहा है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है PID ये अलग हो रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, PID कहाँ पे है, PID डी में है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जो है समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD ये 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक, CE के ठीक बाईं ओर, सी जो है ई, मान लिया ई यहाँ है तो इसके बाईं ओर क्या है, सी है, बाईं ओर सी है। और क्या कह रहा है, ए जो है डी और ई के बीच पे रहा है, तो डी यहाँ कर दे रहे हैं और ए क्या कह रहे हैं, डी और ई के बीच बैठा दे रहे हैं, तो बी को इधर ही बैठा देंगे, तो क्या हो रहा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो इस पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ई, तीसरा डी, चौथा है कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रंगीन बक्सों लाल, हरे और नीले रंग में 108 गेंदें रखी गई हैं। हरे और लाल बक्सों में संयुक्त रूप से उतने ही गेंदें हैं जितनी नीले बॉक्स में हैं, तो जितनी गेंदें नीले बॉक्स में उतनी ही लाल बॉक्स में है, तो हरे डिब्बे में गेंदों की संख्या क्या होगी, तो माना कि लाल वाला हो गया, लाल बॉक्स कितने हैं, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, R हो गया, नीले गेंदों की संख्या कितनी हो गई, B हो गई, और हरे गेंदों की संख्या कितनी हो गई, G हो गई, ये सपोज कर लिए, तो तीनों गेंदों की कुल संख्या कितना है, 108, तो R प्लस जी प्लस बी बराबर कितना हो गया, 108 हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, हरे और लाल बॉक्स में संयुक्त रूप से उतने गेंदें जितने कि नीले बॉक्स में हैं, तो संयुक्त रूप से यानी कि हरे और लाल बॉक्स में, तो लाल गेंद है लाल और हरा ग्रीन, तो लाल और रेड और ग्रीन बराबर कितना हो गया, बी, ब्लू वाला, ये दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा समीकरण क्या कह रहा है कि जितने गेंद नीले बॉक्स में उतने ही लाल बॉक्स में हैं, तो नीले और लाल, तो R बराबर क्या हो गया, ब्लू, ये तीसरा समीकरण हो गया, ये 3 समीकरण हो गया। तो अब उसको देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को, तो G प्लस R बराबर क्या था, B था, G प्लस R बराबर B था, तो G प्लस R प्लस B बराबर कितना है, 108 है, कितना है, 108 है, तो हम यहाँ के क्या कर देंगे, G और R के जगह पे B रख देंगे, तो B प्लस B बराबर 108, तो यहाँ पे 2B बराबर हो जाएगा 108, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये B का मान निकला। दूसरा समीकरण क्या था, G प्लस R बराबर B था, तो B बराबर 54 हो गया, और तीसरा क्या था, R बराबर क्या था, B था, तो B बराबर 54 है, तो R बराबर भी 54 होगा, B बराबर जब 54 है तो R बराबर 54 होगा। तो अभी सबसे पहला समीकरण क्या था, G R प्लस B बराबर 108, तो G कितना हो गया, G को ज्ञात करना है, तो R कितना हो गया, 54, और प्लस 54
बराबर 108, तो जी बराबर निकल जाएगा 0। जी बराबर क्या निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 36, तीसरा 45, चौथा है 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0। हर एक का कितना है? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित करता है। यहाँ पे क्या है? AED, JCGOB। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? पहला ऑप्शन है यम, दूसरा है ओ, तीसरा है यन, चौथा टी। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो देखते हैं। ई किस स्थान पे है? 5 स्थान पे है। ई किस स्थान पे? 5 स्थान पे है। और ए किस स्थान पे? 1। तो 5 में से 1 गया, 4 होगा। तो यहाँ पे 4D है, सही है। ऐसे जे किस स्थान पे है? जे 10 स्थान पे है। और सी किस स्थान पे है? सी 3 स्थान पे है। तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7। 7 जी के स्थान पे है, सही, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं OB। ओ किस स्थान पे है? ओ 15 के स्थान पे। बी 2, तो 15 में से 2 गया, कितना आएगा? 13। 13 के स्थान पे कौन सा इंग्लिश वर्ड आएगा? 13 के स्थान पे कौन सा इंग्लिश वर्ड आएगा? यम आएगा। क्या आएगा? यम आएगा। तो यम कहाँ पे? ए ऑप्शन में है। तो इनमें से ए, विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विकल्प ए सही है, यम आएगा।